क्या नाम है? अली अहमद। अली अहमद। आपका नाम क्या है? फजल हुसैन। फजल हुसैन। मुसलमान है? मुसलमान है। आप भी मुसलमान हैं? आपका नाम क्या है? आप मुसलमान हैं? माशाल्लाह। आपका नाम क्या है? रशीद अहमद। रशीद अहमद साहब मुसलमान है ना? आपका नाम क्या है? जाकिर अली। जाकिर। जाकिर भाई मुसलमान है? मुसलमान। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? मोहम्मद काजिम जी। मोहम्मद काजिम साहब मुसलमान है जी। सो अब ब्राइटर थिंग इज कि यार उनको जितने जख्म आए हैं इसके बावजूद चलें बहरहाल इस चर्च और बाकी चर्चों की तामीर और मुरम्मत के काम के लिए मुस्लिम्स आर देयर। और मैं तो सीएम साहब को भी दरखास्त करता हूं कि भाई मुझे बहुत अच्छा लगता कि हम यहाँ प्रोग्राम करने आते तो यहाँ पर एक कैंप लगा होता सामने जिसमें सीएम पंजाब यानी पंजाब का राजा यानी मोहतरम जनाब मोहसिन नकवी साहब बैठे होते और यहाँ पर इस चर्च की बुनियादी तामीरात के लिए वो खुद निगरानी का काम कर रहे होते और इस इलाके में मसाजिद को मुसलमानों के लिए क्रिश्चियंस के लिए खोला जाता ताकि वो अपनी इबादत के औकात में इबादत कर सकें क्योंकि उनकी इबादत गाहों पर शरपसंदों ने हमला करके बर्बादी आम की। अंदर चल रहे हैं जी, आपको यहाँ के हालात दिखाते हैं, अंदर जा सकते हैं। अच्छा मुझे बताया गया ये ऊपर चर्च है नीचे फैमिली रहती थी और ये वही चर्च है जिसके ऊपर क्रिश्चियंस के लिए मुकद्दस क्रॉस जो है उसको तोड़ा गया था और उसके बाद पूरे चर्च को नीचे घर को जला दिया गया था। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। माँ जी पहले तो माफी, बड़ी शर्मिंदगी, बड़ी तकलीफ, ये जो कुछ हुआ है ये जुल्म है। हाँ जी बहुत ज्यादा जुल्म किया है। ऐसे तो कलाम की कोई बेहुरमती नहीं करता जैसे उसने की है। देखे ये क्या किया, हम गरीब इधर इबादत करने आते हैं, अल्लाह की इबादत है, खुदा की इबादत है, अल्लाह तो एक है ना। कभी किसी ने सोचा है कि गरीब इधर इबादत करने आते हैं, 8 दिन बाद हम इधर इबादत करने आते हैं। और ये वाकया जब हुआ तो आप लोगों को किस टाइम पता चला कि कोई हमें बलवा वगैरह 10-11 बजे के बाद पता चला जब ये सारा चर्च वगैरह उन्होंने तबाह कर दिया। कितने लोग थे यहाँ पर जिन्होंने हमला किया था? ये पता नहीं, 400-500 लोग थे। तो आप लोग बच्चों को कहाँ लेकर गई? बच्ची तो बड़ी तकलीफ में है बेचारे, कहाँ लेकर गए? जहाँ पे हमारी रहायश है वहाँ पे नहीं ये लोग पहुँचे। अच्छा आप अल्लाह का शुक्र है बच गए। अल्लाह आपके लिए आसानी करे। बहन आप इसी इलाके में रहती हैं, आपकी आंखों में आंसू हैं और यकीन माने ये आंसू बहैसियत मुसलमान हमारे लिए बहुत तकलीफ की चीज है, हमें माफ कीजिएगा। और मेरी दुआ है कि रियासत इतनी जिम्मेदार हो कि आपके हर दर्द का मदावा कर सकें। कोई सवाल नहीं है, जो हुक्म करना चाहें आप आजादी से बात कर सकती हैं। मैं आपको सच्ची बताऊं, बहैसियत मुसलमान मेरे घर पर खुदा ना खास्ता मेरी किसी इबादतगाह के हवाले से दुनिया में कहीं ऐसा कोई मामला होगा, मेरे हालात भी यही होंगे, आपके हालात भी यही होंगे, किसी भी इंसान के हालात ये होंगे। आपको क्या लगता है कि डेनमार्क में, स्वीडन में या दुनिया के किसी और खिते में ऐसा मामला हो या पाकिस्तान में हो तो उसमें और इसमें कुछ डिफरेंस है? दोनों एक जैसे हैं और हमें इसको, इस जख्म को अंडर द कारपेट करने की बजाय इसको हल करना पड़ेगा। आप ये देख सकते हैं, ये घर है, ये चर्च के नीचे मौजूद घर है। मुझे गुमान है कि ये किचन था, इट वॉज अ किचन, छोटा सा मुख्तसर सा किचन और बर्बाद हो गया। ये देखें आगे, अच्छा जालमो फर्श तक पड़ देता जे कोई शायद छड़ो। ये देखें जी, ये कमरा है और इसमें ये बेड जला हुआ है जी। ये बेड की मेरे ख्याल से एक छोटी लारी आदि बाकी रह गई है और कोई चीज, ये बेड था जी, कुछ बचा इस घर? कुछ भी नहीं बचा सर, सब कुछ लेकर चले गए। यहाँ तक कि 100 कुर्सी थी, अच्छा वो भी नहीं, वो चर्च के लिए इस्तेमाल ऊपर होती है, वो भी। ये क्या था? ये भी बेडरूम था। इन्ना लिल्लाह। ये वॉशरूम है। और आपको मैं चर्च भी दिखाता। मैं ऊपर चलूंगा। मैं चाहूंगा कि हर पाकिस्तानी और खास तौर पर हमारे जिम्मेदार, हमारे हुक्मरान, यार मोहसिन नकवी साहब आपको तो यहाँ पर होना चाहिए था यार। देखें अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है, किस काम की इज्जत के वो किसी तकलीफ में किसी मजलूम के काम ना आ सके, दीन के काम ना आ सके, जालिम को रोकने के काम ना आ सके। अचार पाना उस इज्जत दा, उसको उतार कर फेंक दे यार, आपके नहीं वो किसी के काम आ सकती। तो सबसे बड़े और मरकजी चर्च में, और यहां बदबख्ती ये हुई है कि ये पूरा चर्च जो है
इसको नजर आतिश किया गया। इसके नीचे एक रिहाइशगाह थी, एक घर था, उस घर में भी कुछ नहीं बचा, इस चर्च में भी कुछ नहीं बचा। अगर बचा है तो सिर्फ और सिर्फ खुआरी बची है, तो सिर्फ और सिर्फ शर्मिंदगी बची है, तो एक ऐसी तारीखी बदबख्ती जो जख्मी है, कालक ज़दा है। अल्लाह करे कि अल्लाह हमें ऐसा मौका दे कि बहैसियत मुसलमान रियासत हम इन माइनॉरिटीज के जख्मों को भर सकें, हम इनकी तकालीफ को रफा करने के लिए अपना किरदार अदा कर सकें, क्योंकि हम जवाब नहीं दे सकते अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि वो माइनॉरिटीज जिनके लिए मेरे नबी ने अल्लाह के हुक्म पर हमें प्रॉपर तालीमात दी थी, वी हैव लॉस्ट एवरीथिंग। ये देख सकते हैं जी, ये चर्च, ये देखें, ये अभी तक यहां से धुआं उठ रहा है। और बहरहाल एक मारी 100 मारी, एक जुल्म किया 100 जुल्म किए, जुल्म तो हुआ है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, समझ रहे हैं लोगों से। सर मेरा नाम आशर है, मैं क्रिश्चियन टू हम स्पिरिट रियली माजरत चाहते हैं और माफ़ी चाहते हैं। ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है और मेरे पास अल्फाज नहीं है, आप अपनी बात कर सकते हैं। मेरे पास भी अल्फाज नहीं है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमने इस मुल्क को बनाया साथ मिलकर। मुल्क का दिल है। एक चीज़ और है कि इनके पॉलिटिकल इश्यूज के अंदर हम लोग क्यों पीछे हैं। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जो दहशतगर्द है, जो जालिम है, जो दूसरे का हक खाने वाला है, जो दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाला है, उसकी एक शनाख्त है कि वो जालिम है। ना वो मुसलमान है, ना क्रिश्चियन है, ना हिंदू है, ना सिख है, उसकी कोई दूसरी शनाख्त नहीं है। ये जो तकलीफ आज आप उठा रहे हैं, उधर हकीकत हम भी उतनी ही उठा रहे हैं। मैं आपको इसीलिए, मैंने आपको ये दाढ़ी पे हाथ लगाने में उसके लिए भी हाजिर हूँ, गोडे फड़ने ने उनके लिए भी हाजिर हूँ। खुदा की कसम मेरे नबी ने, मेरे दीन ने ये नहीं सिखाया। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हम आपके साथ हैं, हम आपकी आवाज़ है और इसीलिए यहाँ पर आए हैं कि हम कहीं अपने रब के हजूर ना पकड़े जाएं कि जब जुल्म हो रहा था तो हम अपने कान लपेट कर कहीं बैठे हुए थे। मुझे मैं यहाँ से वो आयत तो नहीं आती, लेकिन मुझे ये पता है कि मेरे बहुत सारे दोस्त मुस्लिम हैं जो मुझे ये बताते थे कि आपके जो हक पड़ोसी का है वो आपको माफ़ नहीं किया जाएगा। ठीक है, जो वाकया 5:30 बजे सामने आया उसका भी क्रिश्चियनिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल और जो नहीं है। वाकया उसके बाद हुआ उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। दोनों अफराद का और उन्होंने आड़ ली चोरियों की उस वाक़े को बना के। अल्लाह करेगा वो भुगतेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, जो और मेरी ये दरखास्त है, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि ये तमाम चर्चेज मुसलमानों को खुद बनाने चाहिए, और बार बार आज के प्रोग्राम में ये दस्तबस्ता दरखास्त कर रहा हूँ उलमा से कि मैं जाकर अल्लाह के हजूर गवाही दूंगा इंशाल्लाह। मैं अल्लाह को जाके बता